ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्लाह का अजाब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर नाजिल होना शुरू हो चुका है। आप सब जानते हैं कि गाजा के अंदर किस तरीके से इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार आम लोगों को खत्म करवाता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, तो वही है जो ये कहावत कही गई है और ये इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि कल आप लोगों ने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया पर भी खबरें आई कि बेंजामिन नेतन्याहू की सर्जरी होने वाली है। लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार हुआ क्या है। लोग कह रहे थे कोई छोटा मोटा जो है ट्यूमर वगैरह बना होगा जिसकी सर्जरी हो जाएगी, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बीमारी को लेकर के आधिकारिक तौर पर अब जानकारी दी गई है। क्या हुआ है इसको और आगे आने वाले दिनों में इसका क्या होगा, कितने दिन और सरवाइव कर सकता है इजराइल का पीएम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर, जर्मनी का दोगलापन एक बार फिर देखने को मिला है। जर्मनी जैसे मुल्क जो गजा के अंदर जेनोसाइड के जिम्मेदार हैं, इनकी हरकत एक बार फिर देखने को मिली है। क्या इन्होंने किया इसके बारे में भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच जबरदस्त तरीके से टकराव तेज हो गया, जिसके चलते यूक्रेन और गजा के अंदर जो मुकाबला चल रहा है उसमें इजराइल कमजोर पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर करंट रिपोर्ट की खबर देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आधिकारिक तौर पर तीसरे चरण यानी थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया है और जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इमरजेंसी सर्जरी की जाने वाली है। हालांकि अभी यह बताया नहीं गया है कि उसकी सर्जरी हो गई है या नहीं हो गई है, लेकिन कल सर्जरी संडे को होनी थी, लेकिन अभी तक इजराइल के पीएम की सर्जरी को लेकर कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आ पाई है। लेकिन हां, आधिकारिक तौर पर यह पता चल गया है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू स्टेज 3 कैंसर से गुजर रहे हैं, जिसको काफी गंभीर माना जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को लेकर के किस तरीके से जो यूरोपीय मीडिया उसमें क्या चल रहा है, जरा सुनिए, उसके बाद इसके बारे में कुछ और हम आपको दिखाते हैं। Now, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is to undergo surgery in hospital tomorrow to have his prostate removed. His office released a statement in the past few minutes saying he was diagnosed with a urinary tract infection resulting from a benign prostate enlargement. So that breaking news that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will undergo surgery. तो आप लोगों ने सुन लिया है, ये खबर बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को तीसरे स्टेज का कैंसर हुआ है और अब ये आने वाले दिनों में शायद जल्द ही टपक सकता है। इसको लेकर के हमारे देश की भी मीडिया में चर्चा हो रही है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद कुछ और चर्चा करते हैं। मासूम के कातिल की तबीयत बिगड़ गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है उन्हें। दरअसल नेतन्याहू के प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है। नेतन्याहू के ऑफिस ने इस खबर की तस्दीक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को अभी अस्पताल में रहना होगा और तब तक नया वजीर आजम यारिव लेविन पीएम के तौर पर काम करेंगे। अभी यारिव लेविन नया वजीर आजम के साथ वजीर कानून भी है। इस बीच पीएम ऑफिस ने यह भी साफ किया है कि इजराइल की कैबिनेट की वकीली मीटिंग इतवार को तय वक्त पर ही होगी। इस साल की शुरुआत में मार्च महीने में नेतन्याहू ने नॉर्मल एनेस्थीसिया के तहत हर्निया की सर्जरी करवाई थी। तब उस वक्त भी इजराइल के यारिव लेविन ने टेम्पररी तौर से पीएम का चार्ज संभाला था। इस मामले के बाद इजराइल में कई लोगों के बीच पीएम के हेल्थ के बारे में काफी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। आपको बताते चले कि जनवरी में जारी एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू का हेल्थ पूरी तरह से नॉर्मल था और नेतन्याहू का पेसमेकर सही तरीके से काम कर रहा था और हार्ट एरिथीमिया या किसी और परेशानी का कोई भी सबूत नहीं था। हालांकि ये भी बात
बता दें आपको कि इजराइल में प्रोटोकॉल के हिसाब से हर साल पीएम की हेल्थ रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने 2016 और 2023 के बीच एक भी रिपोर्ट जारी नहीं की। हालांकि नेतन्याहू को कानूनी तौर पे अपनी हेल्थ जानकारी शेयर करने के लिए मजबूर नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख लिया है, अब आप समझ सकते हैं कि हालत किस तरीके से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की खराब होती जा रही है। अभी हॉस्पिटल में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को रखा गया है। खबर ये आ रही है हॉस्पिटल से कि उनकी जो हालत है वो काफी खराब है और आने वाले कुछ घंटे उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों वाले हो सकते हैं। हालांकि इजराइल की सरकार को इस बात का आभास पहले हो चुका था कि इस सर्जरी के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऑप्शन के तौर पर एक नए प्रधानमंत्री का चयन कर लिया है और वो प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में आगे की चीजें देखेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की जो लाठी है उसमें आवाज नहीं होती है। गाजा के अंदर जिस तरीके से मासूमों को खत्म किया गया, जिस तरीके से मासूमों के साथ ज्यादती की जा रही है, उस ज्यादती का बदला अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसे ही नहीं जाएगा, ये लगातार उसको तकलीफ हो करके ही भुगतना पड़ेगा। 3rd स्टेज के कैंसर को सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है और ये डॉक्टर बता रहे 3rd स्टेज है। हो सकता है कि वो 4th तक पहुंच गया होगा, क्योंकि इजराइल की आदत है कि जो चीजें होती हैं वो एग्जैक्टली मीडिया में नहीं शेयर की जाती हैं। और अगर इजरायली सरकार को ऐसा लगता कि नेतन्याहू सरवाइव कर जाते तो वो ऑप्शन के तौर पर नए प्रधानमंत्री का चयन नहीं करते। खैर, देखना है आगे क्या होता है। एक और बड़ी खबर जर्मनी से सामने आ रही। जर्मनी की एक बार फिर दोगलापनी देखने को मिली है। जो जर्मनी लगातार दुनिया के सामने बता रहा है कि गाजा के अंदर मासूमों को नहीं नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए, बेकसूरों को बचाया जाना चाहिए, वो जर्मनी एक बार फिर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है गाजा जेनोसाइड में। कैसे, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं। जर्मनी ने इजराइल को नए हथियारों के निर्यात के लिए $30 मिलियन की मंजूरी दे दी है। यानी कि $30 मिलियन के जो हथियार हैं वो इजराइल को की तरफ से जो है जर्मनी इजराइल को देगा और इजराइल की तरफ से वो खरीदे जाएंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग दुनिया के सामने कुछ और बताते हैं और पीछे कुछ और रहते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच जबरदस्त तरीके से टकराव शुरू हो गया है। ये वही यूरोपीय यूनियन है जो इजराइल को लगातार सपोर्ट कर रहा है और रशिया में यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है रशिया वाले मामले में। और अब खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के जो प्रमुख हैं उनको धमकी दी है और कहा है यदि यूरोपीय संघ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए अधिक अमेरिकी तेल और गैस नहीं खरीदता है तो उससे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी मतलब सीधी सीधी धमकी, जबरदस्ती चीजों को किया जा रहा है और ये अमेरिका कर रहा है, जिसके चलते यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो है आमने सामने आ गए हैं और इसका नुकसान आने वाले दिनों में इजराइल को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल को यूरोपीय यूनियन से बहुत मदद मिल रही है गाजा के अंदर जेनोसाइड करने के लिए। और अगर वो बंद हो जाएगी तो आप समझिए कि इजराइल की हालत क्या होने वाली है। तो इजराइल फिलहाल चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के अंदर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इजराइल के लिए झटके वाली हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि नेतन्याहू टपक जाए। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।